वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती को, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से निकली हुई है। तो इसका हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से एक भर्ती निकली हुई है। इसमें जो भर्ती है बच्चों, वो दो प्रकार की है। एक है जीडी की और दूसरी है रेडियो ऑपरेटर की। जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है बच्चों, वो टेक्निकल है, जिसमें ITI डिप्लोमा वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो जीडी की है, उसमें 10th 12th से लेकर के अदरवाइज सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो भर्ती आई हुई है, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती 2023 में MPESB वैकेंसी जो आई हुई है, MPESB के थ्रू जो वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी, उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जो भी इसकी प्रक्रिया होगी, इसकी प्रोसेस होगी, वो सारी चीजें आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। इसका फॉर्म फिलअप होने के बाद में एग्जाम कब होगा, एग्जाम शुरुआत जैसे होगी, एडमिट कार्ड आएगा, आपको इस चैनल में वीडियो मिल जाएगी। इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी सारी प्रक्रिया जो है तो 1 by 1 करके इस वीडियो है ना, इस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो भर्ती है, ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा इशू की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती है, जिसमें 3 प्रकार के पद हैं। एक है जीडी, जो जनरल ड्यूटी होती है। दूसरा है जीडी होती है, लेकिन जो सीमा सशस्त्र बल होते हैं, सॉरी आपका जो है तो विशेष सशस्त्र बल जो होता है, उसकी अलग से जो है तो भर्ती निकाली गई है। और रेडियो ऑपरेटर की है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की जो डेट है बच्चों, वो स्टार्टिंग डेट है 26 जून 2023, अर्थात 26 जून 2023 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और इसका जो फॉर्म फिलअप लास्ट डेट रहेगी, इसका जो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है, वो है 10 जुलाई 2023 से। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को देखेंगे कि इसका आवेदन पत्र कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, वो है 26/6/2023, और आखिरी दिनांक जो है वो है 10 जुलाई 2023। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि आपको मालूम पड़ गई कि हम कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। आप लोग इसके पहले जरूर फॉर्म भरें, और बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, बहुत ज्यादा नंबर आप पोस्ट आई हुई है, तो इसको आप फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जो है, वो एग्जाम 12 अगस्त से स्टार्ट करा रहा है MPESB, जो कि 2 पालियों में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। पहला होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, दूसरा होगा इवनिंग शिफ्ट में। अर्थात जो पहला पेपर होगा पहली पाली में, वो होगा सुबह 9 साढ़े 9 बजे से, और खत्म होगा 11:30 बजे। अर्थात जो पुलिस विभाग का भर्ती का पेपर जो होगा, वो होगा 2 घंटे का। ओके बच्चों, तो आप लोग यहां पे समझ में आ गया होगा, जो हमारी परीक्षाएं होने वाली है, वो होगी 12 अगस्त 2023 से, और ये 2 पालियों में शुरुआत होगी। सुबह में और शाम में जो पेपर होगा हमारा, वो 2 घंटे का होने वाला है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो हम लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो हमारी फीस क्या लगने वाली है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनकी जो फीस, पोर्टल फीस जो होती है, वो 500 रुपए है। और इसके अलावा जो अदर चार्ज कंप्यूटर वाले ले लेते हैं 50-60 रुपए, वो अलग हो जाता है। बट एक्चुअल में जो जनरल की फीस है, वो 500 रुपए है। ST SC OBC EWS इन सभी के लिए जो है वो 250 रुपए रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, अर्थात टोटल जो उसमें भर्ती आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये बता दूं। तो भर्ती बच्चों पुलिस विभाग में 3 प्रकार की आई हुई है। पहली है विशेष सशस्त्र बल के लिए, दूसरा है सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडी बोलते हैं, और तीसरी है रेडियो ऑपरेटर की। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि जो भर्ती आई हुई है जीडी की, जो आई हुई है सशस्त्र विशेष सशस्त्र बल की, वो है 2646 पद हैं। जनरल ड्यूटी जो जीडी बोलते हैं, जीडी की जो भर्ती आई हुई है 4444 पद, और रेडियो ऑपरेटर जो कि टेक्निकल भर्ती आई हुई है, उसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 321 रखे गए हैं।
तो मैं बात करने वाला हूं रेडियो ऑपरेटर की, क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा भी, इसका सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा और सारी डिटेल में जो आप लोग को बताने वाला हूं वो रेडियो ऑपरेटर की बताऊंगा। साथ में जीडी की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग को यहां से मिल जाएगी। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जानकारी यहां पे है जो 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं और डिप्लोमा ITI किए हैं, उन सभी के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? तो क्वालिफिकेशन बच्चों, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी का मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो है 8वीं पास। मैंने जो अभी नोटिफिकेशन देखा उसमें देखा कि एसटी के लिए स्पेशल प्रावधान दिया गया है 8वीं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो है बाकी सभी के लिए जो है तो कम से कम 10th और 12th होना जरूरी है, 10वीं और 12वीं होना जरूरी है। यदि आपके पास में 10th है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 12th है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें कॉलम दिया हुआ है, उसमें 8वीं वे जो अगर 8वीं पास है, बोर्ड पहले जो बोर्ड हुआ करता रहा या अभी भी जो 8th पास है बच्चा एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो भी इस भर्ती को, जीडी की भर्ती को फॉर्म फिलअप कर सकता है। यदि हम बात करें रेडियो की भर्ती को, अगर रेडियो ऑपरेटर में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास में कम से कम ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन किस ट्रेड से होना चाहिए यह भी जरूरी है समझना आप लोग को। तो इसमें बच्चों 3-4 ट्रेड मांगा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉलिटेक्निक किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किया हो, या मैं बता दूं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं इलेक्ट्रिकल से है तब भी वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसमें दोनों ऑप्शन दिया गया है, ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, कंप्यूटर CS ब्रांच से, या आपके पास में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से। जो मैकेनिकल वाले बच्चे होते हैं वो जब ITI करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स होता है। ITI यदि आप करते हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होती है। अगर डिप्लोमा आप करते हैं तो आपका जो है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच बोली जाती है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया हो पॉलिटेक्निक या ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हो, वो दोनों बच्चे जो है यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किया हो या पॉलिटेक्निक किया हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। CS से आपकी पॉलिटेक्निक हो, कंप्यूटर से, या ITI या आपका कोपा से 1 ईयर का कोर्स हो तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई थिंक मैंने जो पढ़ा था नोटिफिकेशन में कम से कम 2 साल का ट्रेड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बार नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा कि कोपा से आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर उसमें मांगा है। डिप्लोमा यदि आपका कंप्यूटर से है, CS से है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स आपका अगर ट्रेड है, ब्रांच है, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पे स्केल की। आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है? यदि आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो बेसिक पे है 19,500 से अधिकतम जो रहेगा वो 62,000 रुपए तक रहेगा। लेकिन यह भर्ती बहुत अच्छी है। इसमें जब ग्रेड पे लगता है, 7th ग्रेड पे लगेगा, तो ये भर्ती जो है लास्ट में आपको सैलरी देकर के जाएगी कम से कम 1 लाख प्लस, 1 लाख के आसपास या उससे ज्यादा भी आपकी जो है तो पेमेंट रहेगी। क्योंकि 19,500 जो अभी भर्ती दिखाया गया है बेसिक पे जो है, इसमें ग्रेड पे लगेगा तो आपका जो है तो 30 से 35,000 रुपए आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बनेगी। ओके, तो यह विदाउट ग्रेड पे है, अर्थात बेसिक पे है। 19,500 से 62,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। एज लिमिट की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बीच में भी कोविड आया था 2020-2021 में। जो कोविड का सेशन निकला है तो गवर्नमेंट ने विशेष छूट दिया है, जिसमें उन्होंने जो है तो 3 वर्ष की छूट दी है। तो वो विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी से हैं, 33 ईयर के बाद ओवर एज हो जाते थे, उनके लिए एक बढ़िया चांस मिल गया है, बढ़िया मौका मिल गया है। 3 साल की छूट मिल गई है, जिससे वह विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो अभी प्रेजेंट में 36 साल के हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे या अदर स्टेट वाले बच्चे अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनकी एज अधिकतम 36 वर्ष तक काउंट की जाएगी। 33 वर्ष जो अधिकतम आयु होती है उसमें 3 वर्ष का जो है एडिशनल बोनस हमको जो है तो ईयर मिला है। कोविड-19 के चलते जो महामारी आई थी कोविड की, उसके चक्कर में क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने 3 वर्ष का हमें जो है तो छूट दे दी है। अर्थात 36 वर्ष तक के विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप ST SC OBC से हैं तो आप 41 वर्ष तक जो है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो ये रहेगा आपका एज क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। हम जानते हैं पुलिस विभाग में क्या होता है, फिजिकल होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो सबसे पहला काम होगा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, इसके बाद होगा आपका फिजिकल। लेकिन इस भर्ती में दो प्रकार की पोस्ट आई हुई है, एक जीडी की है, एक ऑपरेटर की है, रेडियो ऑपरेटर की है। तो रेडियो ऑपरेटर जो होगा उसमें केवल उसको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको फिजिकल से कोई मतलब नहीं है। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होगा, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। लेकिन जीडी का जो पेपर देगा बच्चा, जीडी को जो स्टूडेंट पेपर देंगे उसमें 100 नंबर का उनका थ्योरी रहेगा, और जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मेरिट में आ जाएंगे, तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में भी आपके 100 नंबर रहने वाले हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 100 नंबर आपके फिजिकल के रहेंगे और 100 नंबर आपके थ्योरी के रहेंगे। थ्योरी आप पास कर लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद भी आपको फिजिकल में अच्छे नंबर लेकर के आना पड़ेगा ताकि मेरिट में आप आए और आपका चयन हो जाए। लेकिन रेडियो ऑपरेटर के जो बच्चे हैं जो टेक्निकल एग्जाम देंगे उसमें केवल एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी, दो प्रक्रियाएं होंगी। पहला, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, उससे पहला एग्जाम होने वाला है। जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए जब जाएंगे आप, तो ये जो 100 नंबर मैं दिखा रहा हूं ना ये 100 मार्क्स जो है ऊपर का, वो आपका जो है पहले एग्जाम होगा। जब एग्जाम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और 100 नंबर यहां से भी जुड़ेगा। अर्थात टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी बच्चों वो 200 के पूर्णांक में बनने वाली है। अर्थात 200 नंबर में आप कितना ला रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो है तो मेरिट लिस्ट जारी होगी। फाइनल जो सिलेक्शन होगा जीडी का वो 200 नंबर के बेस पर होगा। लेकिन वहीं पे हम बात करें यदि रेडियो ऑपरेटर की, तो रेडियो ऑपरेटर में जो है तो ये पोर्शन नहीं होगा। अर्थात फिजिकल का जो है तो नंबर नहीं जुड़ने वाला है। अर्थात ये जो है तो अपने रेडियो वालों के लिए नहीं होगा, केवल उनको एंट्रेंस एग्जाम देना है। लेकिन यहां पे आप लोग को यह जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम होगा टेक्निकल वालों का, रेडियो ऑपरेटर वालों का, उसमें जो है वो जीएस और है ना, नॉन टेक्निकल में जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी। उसमें जो है तो आपका ब्रांच से रिलेटेड, आपका जो है तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड, आपके ट्रेड ब्रांच से रिलेटेड ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो जीडी के लिए, जो बच्चे जीडी में जाएंगे 10th और 12th वाले, उनका जो है तो दो पार्ट में परीक्षाएं होंगी। पहला होगा एंट्रेंस एग्जाम, उसको क्लियर करेंगे, मेरिट बनेगी, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब फिजिकल आप पास करेंगे उसमें अच्छे नंबर आपके आएंगे, दोनों को जोड़ करके 200 के बेस पर आपका कितना मार्क्स बन रहा है उसके आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट जारी होगी और आपका चयन होगा। तो फाइनल जो चयन होगा वो आफ्टर फिजिकल होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, जीडी के लिए। लेकिन जो है तो रेडियो ऑपरेटर के लिए ऐसा नहीं है। रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल होगा लेकिन उसमें नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जैसे पहले पुलिस विभाग में हुआ करता रहा। अब नंबर उसके जुड़ने लगे हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। सिलेबस जो रहेगा वो रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या रहेगा, टेक्निकल ब्रांच से रिलेटेड, टेक्निकल आप जिससे हैं, जैसे आप मान लो कि सीएस ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस आपका जो ब्रांच है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्यूटर साइंस के रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल की सारी चीजें पूछी जाएगी, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से हैं तो आपके जो है तो मैकेनिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो 100 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा, और 100 मार्क्स जो है आपके कौन से आने वाले हैं, टेक्निकल से रिलेटेड आने वाले। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है रेडियो का सिलेबस, उसमें पाठ्यक्रम लिखा हुआ है कि ब्रांच से रिलेटेड पाठ्यक्रम से क्वेश्चन जो है तो पूछे जाएंगे। अच्छा, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्म को मध्य प्रदेश के भी बच्चे भर सकते हैं और मध्य प्रदेश से बाहर के भी भर सकते हैं, अर्थात अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है एलिजिबल क्राइटेरिया में एमपी स्टेट ऑब्लिक में लिखा हूं मैं अदर स्टेट ऑल्सो, मतलब अदर स्टेट के जो है तो बच्चे हमेशा ऑल्सो भर सकते हैं। लेकिन उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि जो अदर स्टेट के बच्चे आएंगे उनका जो चयन होगा वो जनरल की सीट पे होगा, अर्थात जनरल कोटे में हो जाएंगे। जो रिजर्वेशन मिलेगा वो केवल एमपी वाले बच्चों को मिलेगा, जो डोमिसाइल एमपी का जिसका होगा उसका रिजर्वेशन मिलेगा। एसटी, एससी, ओबीसी की जो सीटें होंगी और ईडब्ल्यूएस की जो सीटें होंगी उसमें केवल मध्य प्रदेश के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो ओपन सीट होंगी, जो जनरल सीटें होंगी, उसमें अदर स्टेट के भी बच्चे फॉर्म फिलअप
कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं एक बार रिव्यू कर दूं, एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। एप्लीकेशन, ये जो भर्ती है वो एमपीईएसबी रिक्वायरमेंट है, एमपीईएसबी वैकेंसी के द्वारा इस भर्ती को निकाला गया है। यह भर्ती जो है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती है ना। इसको कंडक्ट कौन कराएगा, इस एग्जाम को लेगा कौन, तो ये लेगा मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। यह एक जो है तो हमारे व्यापम को नाम चेंज करके ईएसबी रखा गया है, और यही जो संस्थान है वो इस एग्जाम को पूरा कंडक्ट कराएगा, और जो आपका फिजिकल होगा वो पुलिस विभाग स्वयं लेगा। तो वह जो है तो गृह मंत्रालय के थ्रू जो है तो उसका आदेश जारी होगा, और आप लोग का जो फिजिकल होगा वो पुलिस विभाग जो है तो अपने अकॉर्डिंग उसका जो है तो फिजिकल ले लेगा। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो एमपीईएसबी के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो शुरुआत डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो 26/6/2023 से शुरू होगा और 10 जुलाई में खत्म हो जाएगा। एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी 2023 से। 2 पालियों में इसका पेपर होगा, मात्र 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, जनरल की 500 रुपए, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 250 रुपए रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विशेष सशस्त्र बल की जो भर्ती है वो 2646 है। जो जनरल ड्यूटी रहेगी, जिसकी विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके जीडी की जो भर्ती रहेगी वो 4444 है। और जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हो 321 है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, फिर से बता दूं आप लोग को, अगर एसटी कैटेगरी का बंदा है, एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो 8वीं पास होगा तब भी फॉर्म भर सकता है। किसमें, जीडी में, है ना। वो रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म नहीं भर सकता है। तो जीडी के लिए 8वीं मिनिमम होना चाहिए। किसके लिए, एसटी के लिए। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अदरवाइज कोई भी हो जनरल कैटेगरी, अगर उसके बाद 10th 12th है तो फॉर्म फिलअप कर सकता है। रेडियो ऑपरेटर के लिए कम से कम 10th और आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। 10th के बाद आपके पास में 12th है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, पर मिनिमम कम से कम आपके पास में 10वीं और आईटीआई और डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यदि आपके पास में 10th है और आईटीआई है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं है और डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। रीजन ये है कि ब्रांच आपकी ये होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स। ओके। पे स्केल सैलरी रहने वाली बहुत अच्छी रहने वाली, 19,500 बेसिक पे है। इसमें ग्रेड पे लगेगा 30 से 32,000 रुपए पहुंचेगी, है ना। 1 लाख के ऊपर पहुंचेगी, 62,000 रुपए के आसपास जो है। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के चलते, कोविड-19 के चलते इसको 36 वर्ष किया गया है। एसटी एससी ओबीसी को वहीं 41 वर्ष तक की छूट रहेगी। ठीक है, जो 4-5 साल जो है तो उसमें क्या रहता है, 5 साल का छूट रहता है एसटी एससी को, 3-4 साल का ओबीसी को, तो ये लगभग लोग जो है 41 वर्ष छूट रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देना है। पुलिस की आजकल जो भर्ती आ रही है उसमें 2 पार्ट में पेपर होते हैं। पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा होता है फिजिकल। तो 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और दोनों में अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। क्योंकि जीडी का जो पेपर होगा उसमें 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का जो है तो नॉन टेक्निकल पेपर होगा, जिसमें जीएस रहेगा, सिलेबस जो रहेगा जीएस रहेगा, है ना। आप करंट अफेयर्स रहेगा, आपका जो रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहने वाली है। वो सारी चीजें आप सिलेबस एक बार देख लेना जीडी का, तो जीडी में सारी चीजें रहने वाली है। लेकिन 100 नंबर का आपका टेस्ट पेपर होगा और 100 नंबर का फिजिकल होगा, उसका भी नंबर जुड़ने वाला है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो जीडी की आउट ऑफ 200 पे बनेगी। मतलब 200 पे आपने कितना पाया है उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसको हम सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ये जब सेलेक्ट होंगे तो 200 में आपका जो है पूर्णांक में आपका जो है तो चयन होगा। वही हम बात करें रेडियो ऑपरेटर की, तो रेडियो ऑपरेटर में जो भर्ती रेडियो ऑपरेटर की निकली हुई है उसमें केवल एग्जाम होगा। जो फिजिकल होगा वो क्वालिफाई नेचर होगा, मतलब आपको फिजिकल में जाना है लेकिन उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल आपके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी के बच्चे और एमपी के बाहर के बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन एमपी डोमिसाइल जो होगा, एमपी का जिसका निवासी प्रमाण पत्र होगा वो रिजर्वेशन में जाएगा, एसटी एससी ओबीसी का अगर होगा तो। और अदर स्टेट से अगर आएगा तो बच्चा जो है भले किसी भी कैटेगरी का हो वो जनरल में काउंट होगा। तो ये रहा बच्चों एमपीईएसबी वैकेंसी 2023 का रिक्वायरमेंट का कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा उसका आवेदन पत्र कब से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम कब होगी और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नंबर पोस्ट कितनी है, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितना टाइम लगेगा। बच्चों इसमें एक चीज और बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मध्य प्रदेश में। जो भी रिक्वायरमेंट आती है ना एमपीएसबी के थ्रू, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा और आपका जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। मतलब 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 120 मिनट आपको मिलने वाला है ना। तो 120 मिनट आपको 100 क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप लोग जो है तो इसका फॉर्म जरूर भरे, बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है और इसका मेरे ख्याल से जो है तो अगस्त में पेपर
सितंबर हो जाएगा, सितंबर छोड़ करके अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा और दिसंबर के पहले पहले ज्वाइनिंग भी हो सकती है। बताया अभी जो है तो विधानसभा वगैरह का जो चुनाव है उसके वजह से थोड़ा बहुत इसको डिले कर सकते हैं, बट एग्जाम जरूर होगा और हो सकता है अगस्त में हो जाए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये एग्जाम जो है वो चुनाव से पहले करवा देंगे, रिजल्ट भी हो सकता है आ जाए, बट ज्वाइनिंग वाइनिंग का जो है वो दिसंबर जनवरी के बाद ही चांस मिलेगा। तो ये रहा अपना MPESB वैकेंसी 2023 का मध्य प्रदेश का कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस किया। इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, विशेष सशस्त्र बल, सामान्य ड्यूटी और रेडियो ऑपरेटर GD, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ड्यूटी। तो आई होप आप लोग को ये कंप्लीट नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। तो आज हम लोग जो है तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोग को इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी मैं उसकी तुरंत वीडियो बना करके इस मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के चैनल पर आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जानकारियां आपको इस चैनल में मिल जाया करें। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।